से आप लोग उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि रीचेकिंग की सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के सुनाएं। तो रीचेकिंग का प्रोसेस मैंने तो पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दिया। आपने रीचेकिंग करवानी कैसी है, तो कैसे आपने प्रोसेस करना है, ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, फ़ी कैसे सबमिट करनी है, सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है। अब मैं आपको बताना जो इंस्ट्रक्शंस क्या है रीचेकिंग की, रीचेकिंग के आपके नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कम होंगे, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इंस्ट्रक्शंस अपलोड हुई हैं रीचेकिंग की, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपका कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस बाकी ना रहे। रीचेकिंग की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है रीचेकिंग की फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो चलते फिर इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो ये पहला पेज आपके सामने खुलकर आ गया होगा, इसमें लिखा हुआ नोट, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं फेडरल बोर्ड की। यूर एप्लीकेशन फ्रॉम विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर यू फी वेरिफिकेशन देयर फॉर बैंक चलान नंबर शेल बी रिटन करेक्टली। और आपने जो फ़ी वेरिफिकेशन करनी है मैंने प्रोसेस समझा दी। अपने चलान नंबर को बेहतरीन तरीके से करेक्टली लिखना है, गलत नहीं लिख देना। द आंसर बुक ऑफ कैंडिडेट शेल नॉट बी री असेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपकी आंसर बुक जो होगी वो दोबारा से चेक नहीं की जाएगी। री टोटलिंग होती है रीचेकिंग में, वेयर दी रिकाउंटिंग डज नॉट मीन री असेसमेंट और री एवल्यूएशन ऑफ द नंबर बुक्स। The chairman of any officer or recounting committee appointed by him shall see that। और आपकी जो क्वेश्चन बुक होगी वो रीकाउंटिंग होगी, रीचेक नहीं होगी, दोबारा से कोई भी उसको रीचेक नहीं करेगा। देयर इज़ नो मिस्टेक इन द ग्रैंड टोटल इन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। देखा जाएगा कि आपकी जो टाइटल पेज पर जो मिस्टेक है कोई वो तो नहीं की गई जिससे आपके नंबर कम हो और आपके वहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं। द टोटल वेरियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन करेक्टली मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन। देखा जाएगा कि आपके क्वेश्चन जो भी आपने जो टोटल मार्क्स लगे हुए हैं जो आंसर बुक के फ्रंट पेज पे, क्या उस क्वेश्चन में आपने उतने नंबर लिए हैं या गलत तो नहीं लगे हुए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आने वाली है आपके सामने, ऑल टोटल हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। कि जो टोटल ऐड किए गए सारे नंबर सारे क्वेश्चन के, क्या वो करेक्टली किए गए, गलत तो नहीं किए गए। नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज़ बीन लेफ्ट अनमार्क्ड। ये भी देखा जाएगा कि कोई ऐसा आपका क्वेश्चन तो नहीं रह गया जिसको चेक ही नहीं हुआ हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया जो चेक नहीं हो, दोबारा रीचेक हो सकते हो, उसके नंबर आपको मिल सकते हैं। टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टैली विद द मार्क शीट। और आपको जो टोटल मार्क्स आंसर में होंगे वो नेक्स्ट पोर्शन है, द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट कुड नॉट इवन डिक्रीज लाइट ऑफ 2। मतलब 2 क्वेश्चन हो गए जो आपके मार्क्स could even decrease, मतलब हो सकते हैं डिक्रीज। द रिकॉर्ड शेल बी करेक्ट अकॉर्डिंगली द रिवाइज्ड मार्क शीट विल बी इशूड। रिकॉर्ड जो आपका होगा बिल्कुल करेक्टली अपलोड किया जाएगा जो नई डेट शीट होगी उसके अंदर। तो ये पॉइंट बड़ा अहम है कि आपके नंबर डिक्रीज हो सकते हैं। रिकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट स्टार्ट्स एंड वेरिड विद 20 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। 20 दिन पहले रहेगा इसका जो आपने रिक्वेस्ट करनी है, आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दें पहले 20 दिन। सिमिलरली 10 days मोर आर प्रिसमिसेबल विद इन द परमिशन ऑफ द चेयरमैन फॉर विच रिक्वेस्ट इज़ मेड टू चेयरमैन। और 10 दिन इसके लिए और रखे गए हैं और चेयरमैन को आप रिक्वेस्ट करोगे। स्टूडेंट्स कैन चेक द रिकाउंटिंग स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट। और आपने अपना रिकाउंटिंग स्टेटस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो फेडरल बोर्ड की है उस पर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ऑफिशियल स्टेटस होगा रिकाउंटिंग का। तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, आपने अप्लाई कैसे करना है, तो उस प्रोसेस को भी आपने लाजमी देखना है। ठीक है, थिंक ये लास्ट पोर्शन चल रहा है आपके सामने, आखिरी 2-3 स्टेट्स में रह गई, आपने वो भी सुनिए। है, दोनों स्टेटमेंट्स आपने सुननी है। द स्टूडेंट हैज़ राइट टू आइडेंटिफाई द आंसर स्क्रिप्ट his or her own without debating the assessment made by the examiner. The interested applicant can submit the request on the given email. आप अगर इंटरेस्टेड हैं रीचेकिंग कराने के लिए तो अभी अप्लाई कर दें। और डॉक्यूमेंट शेल बी इशूड विद इन 20 days वर्किंग डे आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ फी एंड सबमिशन ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपके 20 दिन बाद आपकी जो वेरिफिकेशन होगी कंप्लीट होगी डेज़ के, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी फेडरल बोर्ड को और 20 दिनों के बाद इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद होगी आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। जो बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो भी समझा दे, तकरीबन मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को समझा दी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह जैसे कोई और अपडेट मिलती है सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस होगी। थैंक यू वेरी मच।